नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में चाचा भतीजे के बीच जारी खटपट ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। दरअसल कल यानी कि 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होने वाली है और इसके लिए चिराग पासवान को न्योता भी मिल चुका है। लेकिन चिराग पासवान ने शर्त रख दी है कि 2019 में जिस तरह उन्हें बिहार में लोकसभा की 6 सीटें मिली थी, वे 6 सभा की सीटें और एक राज्यसभा की सीट मिलेगी, तभी वे बैठक में हिस्सा लेंगे। दूसरी ओर उनके चाचा भी तलवार खींचकर खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम अपने भतीजे को हाजीपुर किसी कीमत पर आने नहीं देंगे। ऐसे में ये संकट पैदा हो गया है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि चिराग पासवान कल की बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। तोलमोल चल रहा है। सही स्थिति क्या है, इसी पर हम लोग बात करेंगे आज और जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान जो है तोलमोल में कितने कामयाब हो पाएंगे और चाचा भतीजा के बीच जारी जंग एनडीए की खेल कैसे खराब करेगी। हमारे साथ हैं आरएडी न्यूज़ के राजनीतिक संपादक हेमंत कुमार और दूसरी ओर वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी। हेमंत जी, ये बताएं कि क्या चल रहा है चाचा भतीजे के बीच की वजह से, किस तरह उलझ गई है बीजेपी। ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से ये थोड़ा संकट का दौर है। जो बीजेपी यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि महागठबंधन में या बीजेपी विरोधी दलों के की जो एकजुटता की मुहिम है उसमें बहुत सारा इफ एंड बट है, लेकिन अब जब वह खुद एक बैठक बुला रही है 18 तारीख को, तो उस बैठक से पहले जिसको वह अपना साझेदार मानती है या सहयोगी मानती है, जिसको अपना मानती है, उन लोगों के बीच में ही ये खटपट शुरू हो गई है। खासकर जिसका नाम आपने लिया, चिराग पासवान और ये पशुपति कुमार पारस जी तो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और चिराग पासवान जो है वो नरेंद्र मोदी के घोषित हनुमान हैं। लेकिन ये हनुमान और चाचा के बीच की जो लड़ाई है उसका असर क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन इतना है कि बीजेपी के लिए ये परेशानी का सबब है। इसलिए कि बीजेपी ये दिखाना चाह रही थी कि हम बहुत यूनाइटेड हैं, बहुत कैपेबल हैं, लेकिन और दूसरी तरफ जो विपक्ष है बीजेपी विरोधी विपक्ष, वह बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन आज जो बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है, तो उसके लिए लोग यहाँ से भी, बिहार से भी जा रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, और वह जो कुनवा था, जो 15 लोगों की यहाँ मीटिंग हुई थी, वह बढ़कर 24 हो गया हुआ है। तो मजबूत तो इधर दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो चाचा भतीजे की जो बात है उससे ये हो रहा है कि इन दोनों के बीच में खटपट से ये होगा कि जो इनकी एकता की मुहिम है उसमें थोड़ा सा भी ब्रेक लगा हुआ रहेगा। अब चिराग पासवान का वहाँ दिल्ली की बैठक में जाना ये अभी भी तय नहीं है। आज की तारीख में भी, इस समय जब हम लोग बात कर रहे हैं, हमारी बात हुई है जो लोजपा रामविलास के जो प्रवक्ता हैं राजेश भट्ट, उनसे अभी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आमंत्रण हम लोगों को मिला है, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी यह नहीं कह सकते हैं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने जो कुछ शर्तें रखी हैं, जो अपना ग्रीवांसेज रखा है, उस पर बातचीत हो रही है। यानी कि जिसको आप कह सकते हैं ठेठ भाषा में कि वो तोल मोल की जो बात है वह बात अभी चल रही है और उसके बाद ही ये तय होगा कि बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अगर कल की बैठक में चिराग पासवान नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी खबर होगी कल के लिए। अगर जाते हैं तो ये माना जाएगा कि उनकी डीलिंग हो गई है। लेकिन हम लोग की बातचीत है कि चिराग पासवान वर्सेज पशुपति कुमार पारस। तो आखिरकार ये चाचा भतीजा चाह क्या रहे हैं? तो चिराग पासवान का दावा है कि जो हमको पिछले लोकसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी और एक राज्यसभा की सीट मिली थी, वो तो हमको मिल ही जाए। अब ये उसमें ये नहीं अभी तक स्पष्ट है कि वही सीटें लेना चाहते हैं या संख्या उतनी चाहते हैं, ये तय नहीं है। लेकिन एक चीज़ उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे
इसी बात पर ये पशुपति कुमार पारस कह रहे हैं कि हम हाजीपुर किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। वो चुनौती भी दे रहे हैं कि वो क्या है जो उनको हाजीपुर चाहिए, वो जमुई क्यों छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी बात कि हमारा दिल उनसे टूट चुका है। दल तो जुड़ जाता है टूटने के बाद, लेकिन दिल नहीं जुड़ता है। और एक बात और उन्होंने कही है जो आज मीडिया में बात आई है कि पशुपति कुमार पारस कहते हुए सुने गए हैं कि नित्यानंद राय बातचीत करने के लिए आए थे समझौते का प्रस्ताव लेकर, लेकिन उनकी अथॉरिटी क्या है। यानी कि उन्होंने नित्यानंद राय की अथॉरिटी को ही खारिज कर दिया है कि बात करेंगे तो अमित शाह करेंगे, बात करेंगे तो जगत प्रसाद नड्डा करेंगे। और ये नित्यानंद राय कौन होते हैं बात करने वाले। कहने का मतलब यही, उन्होंने इस तरह नहीं कहा, लेकिन उनका जब उन्होंने कहा कि उनकी अथॉरिटी क्या है, यानी कि उनके पास कौन सी अथॉरिटी है जिसके जरिए वो बात करने आना चाहते हैं। तो इससे ये हुआ कि जो बीजेपी के नज़र जो पासवान समुदाय के वोटरों पर है, तो अगर ये खटपट चलेगी तो नुकसान बीजेपी को होगा। क्योंकि ये बात तय है कि अगर इसमें खटपट जारी रहा तो उसमें से एक व्यक्ति कोई ना कोई महागठबंधन के साथ जाएगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। और ये तय है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, इसमें से एक व्यक्ति कोई ना कोई महागठबंधन के साथ जाए, महागठबंधन के साथ जाएंगे। वीरेंद्र जी, क्या जिस तरह से चाचा भतीजे के बीच अभी बिहार में खटपट जारी है और ये समझौते की उम्मीद लगभग ख़त्म हो गई है, नामुमकिन कह रहे हैं पारस कि हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, मुमकिन नहीं है ऐसा, तो क्या बीजेपी अपने ही बुने जाल में फंस गई है बिहार में? ये कोई जाल वाल नहीं है। हम दो शब्द कहेंगे, एक बनिया के भोज में दूसरा का ग्रहण और दूसरा भोज पॉलिटिक्स। कल भोज वहाँ भी है मंगलौर में महागठबंधन का, जहाँ कोई बैठक आप उसको बैठक कर लीजिए। और कल एनडीए की दिल्ली में है। तो दोनों गठबंधनों की कोशिश है कि जितना हड़प ले हम छोटे छोटे दलों को, चाहे वो जो भी छोटे एक एमपी वाला दो एमपी वाला कहीं पंजीकृत पार्टियां हैं, उनको हड़पने का अभियान चल रहा है। कोई समझौता नहीं होना, ना कोई निर्णय नहीं होना, सिर्फ हड़पने का अभियान है। देखो हम मेरे पास 15 है तो मेरे पास 16 है, या बोली लगाई जाएगी कि मेरे पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां हैं। कल पार्टियां गिनी जाएंगी, किस गठबंधन में कौन पार्टी जा रही है ये देखा जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। कल तो खाली भोज के अलावा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही है तो अगर जहाँ तक बात मैंने चाचा पशुपति पारस की बात है, तो सवाल बस इतने से है कि दोनों एक साथ नहीं रहेंगे। पशुपति अगर लड़ाई तो सीट संख्या को लेकर भी है और सीट को लेकर, खासकर जम भी है हाजीपुर सीट को लेकर। पारस वहाँ सिटिंग एमपी हैं, मंत्री हैं, छोड़ने को तैयार नहीं है। और चिराग चाहते हैं कि मेरे बाप की सीट थी वो, मेरे पिताजी हमारे वहाँ सदियों तक चुनाव लड़ते हैं, वर्षों तक, हम भी जो चुनाव लड़ेंगे हम। तो पपौती सीट और भयौती सीट की लड़ाई चल रही है। लगता है मेरे भाई का सीट था, मेरे बाप का सीट था। तो भाई और बाप की लड़ाई में कौन लास्ट में जीतता है ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल हमको जो लगता है कि इस लड़ाई का कोई लड़ाई तो कल है ही नहीं। अगर चिराग को बुलाया गया तो जाएंगे, ना अनुकूल करके मनवा के धनमा के करेंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। अब कल कुछ मिलने वाला भी नहीं है, कोई समझौता होने वाला है, कुछ सीट शेयरिंग बात होनी है। सिर्फ भाई आइए खाइए घर जाइए। कल लगेगा देखने वाला कि हमारे पास इतने लोग, होता है ना कि शादी ब्याह होता है ना, आपके भोज में कितने आदमी आए थे, 500 आए थे, 600 1000 आदमी आए थे। क्या होता है कि आपका मेरा कहना है वीरेंद्र जी कि अगर दोनों में से एक भी नहीं जाते हैं तो कम से कम, जैसे आपने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पार्टियों को है अपनी ओर दिखाना है, तो यहाँ तो बीजेपी मार खा ही जाएगी। दोनों में से अगर कोई नहीं जाते, या तो पशुपति कुमार पारस नहीं जाते हैं या चिराग पासवान नहीं जाते, जाएंगे। उनका संशय है भाई, उनका एमपी क्यों नहीं जाएंगे? उनको जाना ही है। बात सिर्फ चिराग को लेकर है। और चिराग ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, कि हम अभी बात कर रहे हैं। कल अभी बैठक कल होनी है, अभी टाइम 24 घंटा है, कुछ हो सकता है घंटा। सरकार तो 1 मिनट बदल देती है, तो खाली बैठक की बात है। सरकार बदलने में टाइम नहीं लगता है। लेकिन मुश्किलें तो आ रही है बीजेपी। अभी कोई मुश्किल ही नहीं है, अब सिर्फ गलथेथरी चल रही है। चिराग पासवान जाएंगे, जरूर जाएंगे, हाई मान के हो मान के जाएंगे जरूर। अभी चाहते हैं कि हम अपने आप को दिखाएं कितनी ताकतवर है। सौदा कर रहे हैं, सौदा कुछ होना भी नहीं है। सिर्फ अभी आना का आबा ना हो ना बुआ तो मत आवा होगा। डर भी कैसे ना मना करते भाजपा हमको, तो इसलिए हल्ला गुला करके जाएंगे ही, पक्का जाएंगे। सौदा मोल जोल जो हम लोग बात कर रहे थे कि तोल मोल हो रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है कि ना अनुकूल करते हुए चिराग पासवान आखिर जाएंगे? नहीं जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? देखिए, पशुपति कुमार पारस को लेकर कोई दुविधा नहीं है। एक तो वो महागठबंधन, ये एनडीए का हिस्सा है, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, और उनके साथ जो एमपी हैं वो सब लोग कोर बीजेपी के सपोर्टर हैं। वो भाजपा का लेवल सिर्फ नहीं लगा हुआ है, लेवल एलजेपी RLJP का लगा हुआ है, लेकिन वो लोग सब बीजेपी के लोग हैं। इसलिए
पशुपति कुमार पारस के पास बहुत कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन तब होगा कि बहुत बात बिगड़ जाएगी, और इसमें अभी बहुत टाइम है, अभी लोकसभा चुनाव में अभी 6 महीने से ऊपर है। तो ये नौबत तब आएगी जब बहुत अधिक बात बिगड़ जाएगी, कोई हाँ अब नहीं बात बनेगी। अभी तो ये है कि कल जो होगा उसमें खाना पीना है, बातचीत करनी है प्राथमिक स्तर की। जो बातचीत महागठबंधन ने 23 तारीख को कर ली है, वो बातचीत ये 18 जुलाई को करने जा रहे हैं। उन लोगों ने 23 जून को कर लिया था, ये 18 जुलाई को करने जा रहे हैं। तो ये है कि बातचीत ऐसे ही बढ़ेगी, कभी कोई नाराज़गी दिखाएगा, कोई अपनी खींचतान करेगा। ये खींचतान क्यों हो रहा है कि अधिक से अधिक हमको कुछ मिले, हमारी बात मानी जाए। ये खींचतान इसलिए नहीं है कि हम तोड़ करके, पगहा तुरा करके, जोड़ तुरा करके भाग जाएं, इसके लिए नहीं हो रहा है। तो ये नौबत तब आएगी जब चीज़ें बहुत नज़दीक आ जाएगी, बहुत सारा चीज़ कंक्रीट हो जाएगा, ठोस शक्ल में दिखाई देने लगेगा कि हाँ अब कुछ शेप ले चुका है, उसमें अब इनकी गुंजाइश नहीं है। तब कोई होगा कि वहाँ से भागेगा छोड़ करके। अभी तो ये चलेगा, अभी खेल चलना है। हाँ ये है कि ये शर्तें अगर रखी जा रही है, सामने आ रही है कि चिराग और पारस के बीच में जो विवाद है, वो विवाद निश्चित रूप से इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। लेकिन इस विवाद को लेकर के अभी कुछ बहुत तूफान मच जाएगा, ये नहीं होने वाला है ये। हाँ लेकिन परसेप्शन के लेवल पर तो है कि भाई आप अगर परसेप्शन बनाते हैं कि अजीत पवार भाग गए, तो ये क्या कहते हैं केजरीवाल भाग गए, तो आज तो केजरीवाल आ रहे हैं। तो ये जो परसेप्शन की जो लड़ाई है, उस परसेप्शन की लड़ाई में एनडीए को थोड़ा सा ये नुकसान उसको होगा कि हाँ भाई ये लड़ाई शुरू हो गई है इनके बीच में। तो परसेप्शन जी बताइए। हाँ परसेप्शन के लेवल पर ये बातचीत जो है वो बिगड़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन अभी कुछ बिगड़ा है नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए कि वो अब यूपी में उनके साथ बहुत सारे लोग जो अभी तक नहीं थे, जो सपा के साथ थे, ये क्या नाम है, राजभर, हाँ राजभर की पार्टी फिर इधर आ गई है। तो परसेप्शन की जो लड़ाई है वो अभी परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। धीरे धीरे सब कुछ शेप लेने लगेगा उसमें। जैसे कि अभी हमने कहा ना कि ये बहुत लोगों को अभी नहीं बुलाया गया है, नहीं बुलाया गया है, तो उसमें परसेप्शन की लड़ाई ये है कि उनको क्यों नहीं बुलाया गया है। बीजेपी क्या परसेप्शन बनाना चाहती है मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को ना बुला करके, चिट्ठी नहीं लिख करके, तो इसका कुछ मतलब तो है। तो ये यही है कि अभी परसेप्शन की लड़ाई चल रही है। लेकिन चाचा भतीजे की जो लड़ाई है, ये लड़ाई निश्चित रूप से पासवान, रामविलास पासवान की जो विरासत है, वो विरासत तो बढ़ चुकी है। ये तय पहले से ही दिखाई दे रहा है कि पिछले जब रामविलास, ये पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान अलग हो गए तो वो विरासत बढ़ गई। उसके बाद अब उस पर कब्जे की लड़ाई है कि किसके पास कितना शेयर रहता है। उस समय तो बटा और ज़्यादातर एमपी चले गए उधर, ये अकेले रह गए रामविलास पासवान के पुत्र। तो ये जो अकेले रह गया है, उसमें जो उनका एक भाई है, जो ये प्रिंस राज, जो समस्तीपुर से एमपी है, वो भी बीच में उस एक वीडियो उनका आया था एक चैनल पर, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्होंने हमारे चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस को और हमको बंद कमरे में बहुत ये बेइज्जत किया। और यहाँ भी कहा जाता है कि जब रामविलास पासवान ये भर्ती थे हॉस्पिटल में के कमरे में बंद थे, उस दौरान इन लोगों को मिलने जुलने भी नहीं दिया जा रहा था। तो बहुत सारी भावनात्मक बातें हैं इन लोगों के बीच में, जो इस लड़ाई को अभी थमने नहीं देगा। इसमें जो कुछ हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम नित्यानंद राय कौन होते हैं बात करने वाले, ये कह रहे हैं कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे, वो करेंगे हम हाजीपुर नहीं देंगे, वो कौन होते हैं हाजीपुर मांगने वाले, जमुई से क्यों नहीं लड़ेंगे। तो ये सब बात अभी चलती रहेगी। ये निश्चित रूप से बीजेपी के लिए, जो बीजेपी हमेशा जो रोजी पिक्चर बनाने की कोशिश करती है, हमेशा गुलाबी गुलाबी सब कुछ दिखे उसके पक्ष में, तो उसमें कहीं ना कहीं वो बियाबान दिखाई देगा, झाड़ झंकार दिखाई देगा, झाड़ झंकार दिखाएगा। हर चीज़ गुलाबी नहीं होता। अगर आप दिखावे की कोशिश करते हैं तो रंग बहुत देर तक वो गुलाबी आकार नहीं बरकरार रख पाएगा। बारिश होते ही वो उसका सफाया होना तय है। ये बताएं कि जिस तरह से तोल मोल कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, हेमंत जी भी कह रहे हैं कि तोल मोल हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, अभी बस ऐसे ही चल रहा है, खेला है, भोज है। भोज में जिस तरह से तोल मोल कर रहे हैं चिराग पासवान और एक तरफ पशुपति पारस, आपको अपने दृष्टिकोण से कौन भारी लग रहा है? भारी की तो बात की रही, गड्ढा मछली मारे हैं यहाँ पे, गड्ढा में जब गड्ढा होता है ना, पूरा आदमी पूरा पानी हिट देता है, जितना हिटता है ना मछली थक जाती है, तो अंदर घुसने में बाहर चली जाती है। अभी कोई मोल भोल नहीं से वही गड्ढा हिड़ने की कोशिश है, गड्ढा का पानी वही हिड़ रहा है, अभी हिड़ा जा रहा है कि कुछ अंधिया जाए, कुछ जो अंदर जो अंधा जो घुसल है पानी में तो मछली वही बाहर आ जाए ताकि पकड़। अभी कोई मोल तो है नहीं, सिर्फ अंधुआने का दौर है कि
कितना को हम धुआ पाते हैं ताकि पकड़ने में सुविधा हो। अभी यही चल रहा है, तो इसमें कोई न तोल मोल है न कुछ नहीं है, सब अपना अपना ये भाजपा और कांग्रेस या कहीं इन बड़े पार्टियों का खेल है ये, छोटी पार्टियों को अंधवाने का। अभी कुछ लोग यहाँ रहे, कुछ लोग वहाँ जाएंगे। यहाँ जो दो गठबंधन कल बेंगलोर में हो रहा है और दिल्ली में हो रहा है चीज़ें, वो बाद में सुनिए 6 महीने बाद आधा लोग वहाँ चलेगा, आधा मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस गड्ढे को इतना हिलकोर दिया जाएगा कि सब छटपटा के बाहर आएंगे। बाहर आ जाएंगे और कुछ थक जाएंगे, तो फिर जो बड़ी मछली मारने वाला होगा उठा के चला जाएगा अपना। अभी यही चल रहा है, इसलिए आप इसको बड़ा मुद्दा मत समझिए कि ये चिराग पासवान जी या मुकेश सहनी जी या चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबको हिलाने डुलाने की कोशिश चल रही है। कल हम पिछले बोले कल कोई कुछ नहीं है, ना पटना में, ना दिल्ली में, ना बेंगलोर में, सिर्फ कल भोज है। भोज के बहाने अपनी ताकत दिखाई जा रही है कि हमारे यहाँ कितने लोग आए, कितनी पार्टियाँ आए। सिर्फ कल पार्टी गिनी जाएगी, उसमें कौन नखड़ा किया, कौन नखड़ा नहीं किया, कौन कितना नखड़ा किया और फिर मान गया, ये चलने वाला है। कल कुछ नहीं होने वाला है। और बिहार से हम बात कर रहे हैं, चिराग पासवान और पशुपति पारस की, अभी तक तो 6 महीने कहीं नहीं जोड़े जाएंगे। दोनों चाचा भतीजा गाली गलौज करेंगे आपस में, वो रहेंगे वहीं पे। अंतिम समय में लगेगा कि पशुपति पारस को कि हमको सीट नहीं मिलेगी यहाँ, तो मार देंगे नीतीश जी के यहाँ। कौन दे रहा है? कोई दिवाली टाइम लगता है जी, तो दिवाली टपने में कौन टाइम लगता है? तो जहाँ जो खाना मिले पी लो, ना तो चाटो ना तो कूद जाओ। इसमें कुछ नहीं है। कोई एक दूसरे को तेवर दिखाएंगे और मौका मिलेगा जब अंतिम समय में लगेगा कि हमारा हिसाब गड़बड़ा रहा है, हमारी सेटिंग गड़बड़ हो रही है, तो छलांग मार देंगे। दीवार के उस पार जाना है, बहुत दूर जाना नहीं है। तो बिहार में जो चाचा भतीजे की लड़ाई, भले ही दुनिया की नज़रों में ये लग रहा हो कि बहुत कुछ हो रहा है, बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बीजेपी जो है पूरे तालाब को फिलहाल हिलकोर रही है और ये दोनों एक दिन ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि खुद छटपटाकर किनारा पकड़ लेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।